वलीद, बेटा मेरी बहू थक गई होगी, इसी कमरे में ले जाओ। नहीं ममानी जान, मैं हॉस्पिटल में भी लेटे लेटे थक गई थी। मैं आप सबके साथ बैठी हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर थक जाओ तो बता देना, शर्माना मत। जी। बस कर दो बीना, दानिया को जो कुछ भी समझाना है बाद में समझा देना। सब आके बैठे हुए हैं, भूख लग रही है शिद्दत की, खिलवा दो खाना। मैं लगवाती हूँ खाना। जब आपकी कॉल आई थी तो मैंने तो डिनर तभी प्लान कर लिया था, इसलिए तो मैंने कहा था सबको साथ जरूर लाइएगा। अरे भाभी जी, आपने ऐसे ही इतना तकल्लुफ किया। तकल्लुफ कैसा भाई, अल्लाह के फजल से मेरी बहू सेहत याब होकर घर आई है, इस खुशी में फैमिली डिनर तो बनता है। हाँ, लेकिन फैमिली के कुछ मेंबर्स मिसिंग हैं, उनके बगैर डिनर। नहीं, मैंने मुराद से कहा था कि शादी को साथ लेता है, अगर लेकिन वो नहीं आई ना, हमेशा की तरह मना कर दिया होगा, है ना मामू जान? अरे तो इतना परेशान होने वाली क्या बात है इसमें? शाहीन आंटी भी तो नहीं है हमारे साथ। तुम एक दफ़ा ठीक हो जाओ, अपने पाँव पे चलने फिरने लगो, फिर अब इंशाल्लाह बड़ी सी दावत करेंगे इसके लिए। बिल्कुल बेटा, अल्लाह ने चाहा तो मैं अपनी बहू की सेहत याबी की खुशी में धूमधाम से एक डिनर प्लान करूंगी। और दावत का सारा खाना ऐसे कैटरिंग से मंगवाएंगे? भाई हमारी बुकिंग कर लो, बाद में ये मत कहना कि वक्त नहीं है हमारे पास। सच बताऊं सोनिया, मुझे बहुत खुशी हुई है, तुम दोनों अपने पैरों पर खड़े हो गए हो। मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में इजाफा करे और तुम्हें ढेरों कामयाबियों से नवाजे। बस भाई, अब और कोई इमोशनल ड्रामा नहीं होना चाहिए। हमें खाना लगवा दें, भूख लग रही है। यार तुम्हारी माँ अलग से कह रही कि मैंने डिनर का बंदोबस्त किया है, तुम अलग से कह रहे हो खाना लगवाए, मतलब सिर्फ बातें करते रहोगे, कुछ खिलवाओगी भी? खिलवा दो भी ना, बस कर दो। अच्छा ना, मुझे लगता है आपको सबसे ज्यादा इतनी तमीज बांध रहा है। बस लगवा रही हूँ। आजा इधर आजा। रमला, देखो क्या टाइम हो गया यार, नाश्ता बना दो, लेट हो रहा हूं मैं। नहीं उठा जा रहा मुराद, ऐसा लग रहा है बुखार हो रहा है, बॉडी में बहुत पेन है। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, टेम्परेचर तो हुआ है, लगता है थकन की वजह से बीमार हो गई हो तुम। हाँ हो सकता है। चलो तुम टेबल पे, मैं आती हूँ नाश्ता। बिल्कुल भी हिलने की जरूरत नहीं, चुप करके लेट ही रहो, मैं खुद अपना नाश्ता बना लूंगा। और अब वो कहता हूँ कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए। खुदा के लिए मुराद, माफ कर दो मुझे, मैं थक गई हूँ यार, अस्पतालों के और क्लिनिक के चक्कर लगा लगा के, और नहीं जा सकती। अच्छा बाबा नहीं कहता, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। और हाँ, मेरे जाने के बाद अम्मी से बहस का कोई मौका ना है प्लीज। मैं कहाँ करती हूँ बहस, बल्कि उनसे तो कोई भी बहस नहीं करता, वो खुद ही मौके तलाश कर लेती हैं बहस करने। अगर वो मौका ढूंढे भी तो तुम अवॉइड कर लेना, ये मेरे हाथ देखो, ठीक है? प्रॉमिस? कोशिश करूँगी। चलो, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। खैर से जाओ। सफिया जी वो ड्राइवर यतीम खाने गोश्त दे आया था? जी बाजी भिजवा दिया था, और सकीना ने पीछे वाला सहन भी साफ सुथरा कर दिया है। चलो ये तो अच्छी बात है। मसल्ला मेरे बच्चों को मुसीबतों और आफतों से बचा कर रखे। आमीन। सुमा आमीन। सफिया आंटी जाएं, वो दानिया को रेस्ट रूम जाना है। क्यों बेटा, उसके पास किरण है ना, वो ले जाएगी उसे वॉशरूम। कमाल है अम्मी, वो बेचारी खुद दुबली पतली सी है, वो कैसे संभालेगी दानिया को? अगर गिर गिरा गई तो कोई नई मुसीबत आ जाएगी। अच्छा, किरण दुबली पतली है और तुम्हारी बीवी बहुत सेहतमंद है। अरे भाई, बीवी भी नाजुक कली है। अच्छा अम्मी, ये भिगो भिगो कर बाद में मार लीजिएगा। सफिया खाला जाए ना आप यार, अभी तक यहीं खड़ी हैं। हाँ बेटा जा रही हूँ।
एम सो सॉरी अम्मी। मैंने आपसे किया हुआ वादा नहीं निभाया, आपके इंतकाम का हिस्सा नहीं बन पाया जिस तरह आप चाहती थी। तुम सॉरी मत करो बेटा, सॉरी तो मुझे करना चाहिए। मैंने बिला वजह अपने इंतकाम की आग में तुम्हें भी घसीट लिया, जबकि उस इंतकाम से तुम्हारा तो कोई ताल्लुक वास्ता भी नहीं था। अम्मी, मैं ठीक कह रही हूँ बेटा, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि अब मैं किस मुंह से दानिया के साथ अपना रिश्ता ठीक करूँ। उसके दिल में जो मेरे लिए नफरत और खौफ पैदा हो चुका है, कैसे खत्म करूँ उसको? आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप अपने अंदर की रहमदिल और मेहरबान बीना को उसके सामने रखें। फिर यकीन करें वो आपकी मोहब्बत का जवाब आपसे ज्यादा मोहब्बत से देगी। हाँ मैं जानती हूँ बेटा कि वो ऐसी ही है, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसके साथ अपने ताल्लुक ठीक कर सकूं। चले मैं दानिया को देख लूं। जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अम्मा, हाँ चाय। हाँ लाओ बेटा। सोनिया बेटा, ये फ्रिज में केक और मिठाई रखी है, कहाँ से आई? वो मम्मा ने जाने भिजवाया। दानिया खैर से घर वापस आ गई है ना, इसी खुशी में। आपका बहुत पूछ रही थी, आपको सलाम भी भेजा है। माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो तुम्हें। देखने जाऊंगी मैं उसे। अब तबीयत तो ठीक है ना? इंशाल्लाह हम सब जाएंगे अम्मा। जाने से पहले आपकी बात भी करवा दूंगी, मुमानी जान से भी और दानिया से भी। हाँ भाई, क्यों नहीं, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बच्ची इतने बड़े हादसे से वापस आई है। ठीक कह रही हैं आप। अब खैर अरबाज नहीं आए अभी तक। अरबाज नहीं आया? अच्छा, वो मदरसे गया होगा मौलवी साहब से बात करने के लिए। बच्चों को ना लंच बॉक्सेस देना चाह रहा है वो। अच्छा, माशाल्लाह अरबाज ने ये तो बहुत अच्छा सोचा, इससे हमारे काम में बरकत भी आएगी। हाँ हाँ, इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला अच्छा करे सबके लिए। अच्छा ये बताओ कि मामू क्या गई थी, कैसा रहा वहाँ पे? कैसा इस्तकबाल किया मीना बेगम ने तुम्हारा? अम्मा सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन मुमानी जान की तो ऐसे जैसे काया ही पलट गई है। इतना चेंज। आपको पता है वो दरवाजे पे हमारे लिए फूल लेकर खड़ी थी, सोचे। अच्छा, मैं तो हैरानी हो गई, आज से पहले कभी मुमानी जान को ऐसा नहीं देखा। हाँ कह तो सही है। बिना बच्चे के अभी तक उठे नहीं, नाश्ता साथ नहीं करेंगे क्या? कब के उठ चुके हैं, बस आते ही होंगे। आप पापा अम्मी इधर हैं, चलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी हो, तबीयत कैसी महसूस हो रही है? पहले से बहुत बेहतर फील कर रही हूँ मामू जान, और जब से अपने घर आई हूँ ना, अच्छा फील हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वली साहब, अब आप पे आ गई दोहरी जिम्मेदारी। 2 मुहाज खुल गए तुम्हारे लिए। अब देखना यह है कि दोनों मुहाजों को बैलेंस किस तरह करते हो तुम। कौन से 2 मुहाज? हाँ, एक मुहाज तो हो गया शौहर का, और दूसरा मुहाज वो हो गया बेटे का। अब देखना यह है कि दोनों मुहाजों में से कौन से मुहाज पे तुम्हें कामयाबी नसीब होती है और कौन से मुहाज पे तुम्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं मामू जान, ये हमारा घर है, कोई जंग का मैदान थोड़ी है। और जिन रिश्तों की आप बात कर रहे हैं वो बहुत प्यारे रिश्ते हैं। मुझे वलीद पे पूरा भरोसा है कि वो इन रिश्तों को बहुत अच्छे से हैंडल करेगा, है ना वलीद? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बेटा, अब इस घर में किसी किस्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए, ना अभी और ना कभी, क्योंकि हम एक घर में रहते हैं, मकान में नहीं। मकान और घर में बड़ा फर्क होता है बेटा। क्या बात है बेगम साहिबा, बहुत शदीद भूख लग रही है। बाकी गुफ्तगू जो है वो नाश्ते की मेज पे किए लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो बहुत जल्दी है नाश्ते की भाई। आ जाओ। चलें, आ जाए। बेटा उठ गई हो तो मैं अंदर आ जाऊं?
जी जी अब्बू आ जाए। क्या हुआ मेरी बेटी को? मुराद बता रहा था तुम्हारी तबीयत खराब है। जी अब्बू लग रहा है बुखार हो गया है। ओहो, थकावट हो गई होगी। बेटा जितने दिन दानिया अस्पताल में रही है तुम उसके साथ घन चक्कर बनी रही हो, ये सब तो नहीं था। पता नहीं अब्बू, लेकिन अजीब सी बात नहीं है, जब भाग दौड़ करनी थी, फिक्र थी, मसरूफियात थी, तब कुछ नहीं हुआ, और जैसी सब सही हो गया वैसी ही तबीयत खराब हो गई। बेटा ये इंसानी फितरत है, जब इंसान के सर पर पड़ती है तो वो मुश्किल से मुश्किल हालात से टकरा जाता है, अपनी हिम्मत से बड़े बड़े काम कर जाता है, लेकिन जो ही अपने कंफर्ट जोन में आता है तो वो सारी थकावटें एक एक करके उस पर हावी हो जाती। सही कह रहे हैं, ऐसे ही होता होगा। अब तुम जल्दी से उठो, मैं अपनी बेटी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाता हूँ, बाप बेटी साथ मिलकर करेंगे, और जब तक क्लिनिक भी खुल जाएगा मैं तुम्हें डॉक्टर साहब के पास लेकर चलूंगा। नहीं अब्बू, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने का, दिल अजीब सा हो रहा है, बेचैनी हो रही है, मुंह भी कड़वा हो रहा है। अरे बेटा बुखार की हालत में वो खाली पेट पड़ी रहोगी तो यही सब कुछ होगा। मैं चाय बनने रखाया हूँ, उसके साथ कुछ हल्का सा खा लो, और हाँ अंडा खाना बहुत जरूरी है, और वो मैं उबलने के लिए रखाया हूँ, ठीक है? चलो उठो बेटा, शाबाश। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? क्या मतलब? दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है? मेरी बेटी को बुखार है, उसे डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ। इतना भी क्या बुखार हो गया? वैसे तो पूरे शहर में अकेली दंदनाती फिरती है ये, और यहाँ तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ गई इसे।